हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ क्या होता है और इसको कहाँ यूज़ किया जाता है और इलस्ट्रेटर में हम इसको कैसे बनाएंगे ऑफसेट पाथ। तो ये बहुत ही ईजी है। अगर आप एडोब इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं तो सम टाइम आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको पता होना चाहिए ऑफसेट पाथ कैसे बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक ये डायलाइन है, ये शेप है, ठीक है। ये डायलाइन की शेप आप कोई भी रख लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी आपके पास कोई शेप है, तो आपने इसका ऑफसेट पाथ कैसे बनाना है ये देखें। अगर ये डायलाइन है, इसकी सेम आपने कॉपी करनी है। कॉपी करके एक वाली डायलाइन को आपने हाइड करना है, हाइड करके, और ये दूसरी वाली डायलाइन को आपने सेलेक्ट करके और इफ़ेक्ट में जाना है। इफ़ेक्ट के अंदर आप देखिए पाथ के अंदर ऑफसेट पाथ। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऐसा शो होएगा, जो ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट जो भी आपके पास ये यूनिट आ रहा है, ओके हम ओके कर देंगे। और सिलेक्शन आपने छोड़नी नहीं है, साथ ही आपने ऑब्जेक्ट में जाना है, यहाँ पे एक्सपेंड एक्सपीरियंस करना आपने। तो ये देखिए, ये हमारा ऑफसेट पाथ बन गया। ये देखें, जो हमने एक डायलाइन हाइड की थी उसको अनहाइड करते हैं, तो ये हमारी डायलाइन है और ये हमारा ऑफसेट पाथ है, ठीक है। ये देखें, इसको कलर मैं आपको ब्लैक करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये इस तरह ऑफसेट पाथ होता है, यानी कि जो डायलाइन होती है, जो हमारी कटिंग होती है, उससे थोड़ा सा हट के जो बाहर को कलर जा रहा होता है उसको ऑफसेट पाथ कहते हैं। ये तो अभी सिंपल मैं आपको बताया, एक और आपको शेप बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक शेप है, ये वाली, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको ऐसे कटिंग किया हुआ है। ये एक्चुअली मैं डायलन बना रहा हूँ। ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, अभी ये हमारी शेप है। इसका ऑफसेट पाथ आप कैसे बनाओगे, ठीक है। इसका ऑफसेट पाथ सेम वैसे ही आपने बनाना है जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया। आपने सेम एक कॉपी करनी है ये डायलन की, इसके ऊपर आपने डायलन रखी, कॉपी करके एक को आपने हाइड कर देना है और दूसरी को सेलेक्ट करके आपने इफ़ेक्ट के अंदर जाना है, पाथ ऑफसेट पाथ ओके कर देना है और सिलेक्शन नहीं छोड़नी आपने। और साथ ही आपने ऑब्जेक्ट में जाना है, एक्सपेंड एक्सपीरियंस। ये देखिए, ये हमारा ऑफसेट पाथ क्रिएट हो गया है। और जो हाइड की हुई थी डायलाइन उसको मैंने अनहाइड किया है। और ये देखें, ये बाहरी वाला आप इसको कोई भी कलर दे दो जब ये प्रिंटिंग में देते हैं, तो ये ऑफसेट पाथ इस तरह या आप क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत ईजी है ऑफसेट पाथ क्रिएट करना। तो ये कोई भी आपने अगर पाथ क्रिएट करना है, ये आपको इसी तरह करना पड़ेगा। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। रेक्टेंगल लेके यहाँ पे हम डिफरेंट इसकी शेप्स बनाते हैं। ये आप डायलाइन इसको यहाँ नॉर्मल जैसे एक आप लेबल समझ लो, ये लेबल है, ठीक है। इसकी हम थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं, जो यानी कि जिसका पाथ बनाना मुश्किल हो जाए। इसको आपने ऐसे कट कर लेना। ये देखें, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल इसका आपने ऑफसेट पाथ क्रिएट करना है। ये ऊपर से भी आप ऐसे कर लो, ऊपर से भी कट कर दो ये चीज़। अब ये हमारी डायलाइन है और इसका आपने ऑफसेट पाथ प्रिंट करना है। एक तो आप सिंपल ऐसे रख सकते हो, ये देखिए, इसके पीछे ये पूरा ब्लैक कलर रख दो, ये हमारा ऑफसेट पाथ क्रिएट हो गया। ये देखिए, लेकिन आप चाहते हो ये बिल्कुल शेप के हिसाब से अगर ऑफसेट पाथ क्रिएट हो, तो उसके लिए आपको सेम वही फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। सेम इसकी कॉपी आपने लेनी है, एक डायलाइन को आपने हाइड करना और दूसरी को पकड़ के आपने इफ़ेक्ट के अंदर पाथ ऑफसेट पाथ ओके कर देना और आपने साथ ही एक्सपेंड कर देना। तो ये देखें, ये भी हमारा ऑफसेट पाथ क्रिएट हो गया। जो ऑफसेट पाथ होता है उसको आप कलरिंग करते हैं। कोई भी आपका अगर आर्टवर्क किसी भी कलर का है, आपने उसके हिसाब से उसको कलर देना है, ठीक है। ये इस तरह, यानी कि जब भी आपने ऑफसेट पाथ बनाना है ये इस तरह बनता है। तो आई होप आपको समझ लगी होगी ये किस तरह ऑफसेट पाथ बनाया है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आप ट्राई करो अपने सिस्टम में, इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी इस चीज़ की, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।